हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? ओके, चलिए बात करते हैं एसिड्स की। तो कल मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। ओके, तो इसे थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं। ओके, इसे और क्लियर करती हैं थोड़ा। देखिए, जैसे हम एक एसिड ले लेते हैं HCl। ओके, HCl, और यहां एक्वा मीन्स इसे वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ये भी एक्वा है, और प्लस क्लोरीन आयन। ओके, ये भी एक्वा है। ठीक है ना, क्योंकि वाटर में ही है दोनों। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन्स इसमें से निकले। ठीक है, अच्छा, और हम बात करें जैसे H2SO4 है, ये भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये भी वाटर में जब इसे हम डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन आयन्स निकलेंगे। ओके, प्लस सल्फेट आयन SO4। ठीक है, सल्फेट आयन। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, इसे भी जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन्स प्लस नाइट्रेट आयन। ओके, ऐसे ही हम एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, इसे जब हम आयोनाइज करेंगे तो यहां भी हाइड्रोजन आयन्स प्लस एसीटेट आयन्स। ओके, तो यहां हमने एक बहुत अच्छी कॉमन चीज देखी कि हर एक एसिड में से हाइड्रोजन आयन्स रिलीज हो रहे हैं। ओके, इट मीन्स हाइड्रोजन आयन्स आर कॉमन इन ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन आयन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। ओके, और जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है किसी भी एसिड को, तो हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होते हैं। ओके, चलिए, हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली हाइड्रोजन आयन्स की प्रेजेंस से ही ये पता चलता है कि ये एसिड है, और हाइड्रोजन आयन्स की प्रेजेंस ही किसी भी एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करती है। मींस हाइड्रोजन आयन्स होंगे तो ही उसका जो कैरेक्टर है वो एसिडिक होगा। ओके, हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए तो ये ऐसे कैसे ही नहीं बने रहेंगे, जैसे वाटर में यदि रिलीज होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कि जैसे हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होंगे, ओके, तो क्या होगा, ये वाटर के साथ तुरंत मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, ये है हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो जनरली जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स बात एक ही है। ठीक है, लेकिन यहां हम केवल हाइड्रोजन आयन्स के लिए H+ ये वाला सिंबल यूज करेंगे, लेकिन कहीं भी यदि हाइड्रोनियम आयन भी लिखा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन्स है। ओके, ओके, तो आई होप कि आपको अब और अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा कि एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। एसिड्स में ये चीज कॉमन है कि जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होते हैं। ओके, चलिए, अब हम इसी के बेस पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं?
स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके, और वीक एसिड्स, ओके। तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स हैं कि जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, ओके। बात समझ में आई? वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, बट जो वीक एसिड्स हैं ये पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, ओके, पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर, ओके। या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं और यहां कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, निकलेंगे, ठीक है। यहां पर यदि हम इसकी हमें एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ओके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और यदि हम वीक एसिड्स की बात करें तो इसमें H2CO3, ओके, और सल्फरस एसिड है H2SO3, ये कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ओके, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो हाइड्रोजन आयंस के बेस पे यदि हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स आपको समझ में आए होंगे, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ओके। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की यदि हम बात करें तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। नंबर 1, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, उनका टेस्ट सोर होता है, ठीक है, खट्टे होते हैं। सेकंड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। नंबर 3, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है। नंबर 4 हम बात करें तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड्स रिएक्ट with metal to form हाइड्रोजन गैस, ओके। यदि मेटल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं हम, जिंक मेटल है और जब इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, ओके, तब क्या होता है, ये जिंक सल्फेट बना लेता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओके, क्लियर है। जिंक सल्फेट प्लस, हाँ, Zn ने क्या किया, H2 को हटा दिया, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ऑलरेडी चैप्टर 1 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। हाँ, पता कैसे चलता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलेगा, तो ये क्या है कि बर्न्स विद पॉप साउंड, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, बर्न्स विद पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ जलती है, ओके, बर्न्स विद पॉप साउंड, BURNS, बर्न्स विद पॉप साउंड, ओके। तो ये आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है और कभी कभी 1 मार्क्स में या किसी बीच क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, ओके। चलिए नाउ 5th प्रॉपर्टी है इसकी, और 5th प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक्चुअली मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो और इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, ओके।
देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ पहले रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो यहां पर हम मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट है। और इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl की, ओके, HCl की रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ओके, और NaCl प्लस CO2, ओके, और प्लस वाटर, ये गैस है, प्लस वाटर, ओके। देखिए बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 लगा लेंगे और यहां 2, ठीक है। और जिन लोगों को बैलेंस करना नहीं आता हो तो वो मेरी एक बैलेंस के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को जरूर देखें, ओके, कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ओके। तो यहां पर आपने देखा कि कार्बोनेट के साथ एसिड क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। ऐसे ही यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन का, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ओके। तो इसके साथ जब हम HCl एसिड है रिएक्शन कराएंगे तो सेम NaCl बनेगा प्लस CO2 गैस और प्लस वाटर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, ओके। चलिए, ओके, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, 6, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके। एक्चुअली ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, ओके। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl एसिड है प्लस NaOH बेस है, और जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस वाटर, ओके। याद रखिए, लेकिन ये भी एक्वा है, ये भी एक्वा है और ये भी एक्वा, ये लिक्विड, ठीक है, ओके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ओके। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ओके। चलिए 6 प्रॉपर्टीज। नाउ 7th प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के साथ भी ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ओके। ये जो मैं बोल रहा हूं वो नोट करते जाइएगा नोट्स में, ठीक है। यहां पर एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म CO2, तब ये एग्जांपल आप नोट करिएगा। ऐसे ही एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसके बाद ये रिएक्शन नोट करिएगा, ठीक है। और नंबर 7 पे है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर एक हम HCl की रिएक्शन कराते हैं, हम ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड में CuO ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, और रिएक्शन कराएंगे तो CuCl2 बनेगा, सॉल्ट है ये, और वाटर, ओके। बैलेंस कराने के लिए 2 यहां लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मेटल ऑक्साइड के साथ और जब एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर। और नंबर 8, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हो के, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कैसा नेचर होता है इसका, कोरोसिव मीन्स ज्वलनशील, ओके, कि आपकी स्किन पे यदि गिर गया तो ये जला देगा, ओके। तो इस तरीके से हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस, ओके। तो नोट्स बनाइए, लर्न करिए। थैंक यू।